बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारा ये वीडियो है जिसका उन्वान है कि हमारा इमाम चोर है। अफ्रीका के मुल्क में जहाँ पर ये मामूल था कि लोग रमज़ानुल मुबारक में अपने इमामों की दावत करते थे कि हर घर वाले जो है बारी बारी अपने इमाम साहब की दावत करते थे इफ्तारी में। और हदीस में इसकी बड़ी फ़जीलत आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रोज़ेदार के सवाब के बक़दर सवाब नसीब फरमाते हैं। तो एक मियाँ बीवी थे, उन्होंने भी सोचा कि सारे हमारे पड़ोसी और सारे लोग इमाम साहब की दावत कर रहे हैं और उनके घर जा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, तो लिहाजा हम भी अपने इमाम साहब की दावत कर लेते हैं इफ्तारी में। अब उन्होंने इमाम साहब की दावत की और इमाम साहब आ गए और इफ्तारी कर ली। तो जब इमाम साहब जाने लगे, इमाम साहब के जाने के बाद उनके घर से कुछ पैसे गायब हो गए। तो मियाँ बीवी ने आपस में सोचा कि वो पैसे आपने लिए? नहीं, मैंने तो नहीं ली। दूसरे से पूछा, आपने ली? नहीं। और हमारा बच्चा जो है वो बहुत छोटा है, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा आकर उठा ले, क्योंकि वो तो गोद का बच्चा है। तो बिलाखिर उन दोनों ने यही फ़ैसला कर लिया कि इमाम साहब ने हमारे पैसे यहाँ से चोरी किए। लिहाजा वो बंदा कहता है कि मुझे इमाम साहब से नफ़रत सी हो गई और दिल में यही सोचता था ये कैसे हमारे मुक़्तदा और पेशवा और इमाम हैं जिन्होंने हमारे पैसे को चोरी कर लिया। अब कहते हैं कि नमाज की तरफ भी दिल नहीं लगता। जहाँ से इमाम साहब को आते हुए देखता हूँ रास्ता तब्दील कर देता हूँ। तो पूरा एक अरसा गुज़र गया, 1 साल इसी तरह गुज़रा कि मैं इमाम साहब के चेहरे देखने के लिए भी तैयार नहीं था। तो रफ्ता रफ्ता अगला साल रमज़ानुल मुबारक का महीना आया। हमने दोबारा यही सोचा कि इमाम साहब की दावत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सारे लोग इमाम साहब की दावत कर रहे हैं तो हमें भी दावत करनी चाहिए। और हमने अब आपस में ये फ़ैसला कर लिया, शायद कि इमाम साहब को हमारे पैसों की ज़रूरत थी, उनको ज़रूरत थी, अल्लाह के रज़ा के लिए हम उनको माफ़ कर देते हैं। अल्लाह के रज़ा के लिए हम इमाम साहब को माफ़ कर देते हैं। शायद उनको उन पैसों की ज़रूरत थी और उन्होंने उठा लिया हमारे पैसे। तो अगले साल जब रमज़ान का महीना आया, उनकी बारी आ गई, उन्होंने भी इमाम साहब की दावत कर दी। अब जब तन्हाई में बैठे तो उस शख्स ने इमाम साहब से पूछा कि इमाम साहब एक बात आपसे पूछनी है, लेकिन आप नाराज़ ना हो। बात ये है कि पिछले साल हमने आपकी दावत की थी और हमारे घर से कुछ पैसे गायब हो गए, आपने तो वो पैसे नहीं उठाए थे। इमाम साहब ने यही कहा कि वो पैसे तो मैंने उठाए थे। और इमाम साहब ये कहकर रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब कोई बात नहीं, आपको ज़रूरत होगी और आपने उठाया होगा। इमाम साहब ने कहा मुझे इस बात पर रोना नहीं आ रहा, बात ये है कि पैसे यहाँ गिर रहे थे, मैंने उनको समेट के यहाँ ताक में ऊपर कुरान पाक रखा हुआ था, उस कुरान पाक के अंदर मैंने रखा कि हम मुसलमान हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान पाक खोलते हैं और पढ़ते हैं। यकीनन जब आप कुरान पाक खोलेंगे तो कुरान पाक के जिल्द में आपको ये पैसे नज़र आएंगे और आप उठाएंगे। और आप आज से 1 साल पहले यानी 360 या 65 दिन गुज़र गए और आपने कुरान पाक को ताक से उठाकर देखा भी नहीं है। आज तक आपने कुरान पाक को उठाकर देखा नहीं है। ये मुसलमानों की हालत है। जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की हिदायत के लिए भेजा और हमने उसको ताक पर रख दिया, 1 साल गुज़रने के बाद सिर्फ़ 1 मरतबा उठाते हैं और कभी ये तौफ़ीक़ भी नसीब नहीं होती उसको पढ़ने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कुरान पाक पढ़ने के लिए है और ये हमारे लिए हिदायत का सामान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे रहनुमाई के लिए कुरान पाक को भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।